मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाए बैठा है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया बहुत ही करारा जवाब। आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने संभल हिंसा को लेकर ऐसा क्या बोला जिसको सुनकर सब दंग रह गए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बीजेपी को फुल एक्सपोज कर डाला। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। के बाप की नहीं है, वकीलों के बाप की नहीं है, देश के लोगों की कोर्टें हैं। उनको संविधान के लिए काम करना होगा। अगर वो नहीं करते तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा। वो न केवल नेताओं का, सरकार का विरोध करना होगा, हमें जुट पड़ी तो इस देश की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना होगा। साथियों, तैयार रहो इस काम के लिए। संविधान सत्ता की बात नहीं करता, संविधान व्यवस्था की बात करता है। 47 के बाद कोई राजा नहीं है इस देश में। राजशाही को खत्म किया, तानाशाही को खत्म किया, व्यक्तिवाद को खत्म किया, तब संविधान आया। मगर अभी भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको व्यक्तिवाद और तानाशाही और राजशाही में इतना इंटरेस्ट है, हर पेट्रोल पंप पे अपनी फोटो लगाए बैठा है। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये चैलेंज है 140 करोड़ लोगों को कि मैं ही हूं, मेरी माँ इस तरह के आदमी को पैदा कर सकती है, बाकी माएं बेकार हो। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। इस देश में करेंगे। या बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात किसी राहुल गांधी की नहीं है। हर वो आदमी जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देगा, ये देश उसका विरोध करेगा, क्योंकि संविधान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। देश के लोगों की इज्जत, एक हर आदमी की इज्जत बराबर है। पद अलग हो सकता है, प्रधानमंत्री का काम कुछ और है, रिक्शा चलाने वाले का कुछ और है, मगर रिक्शा चलाने वाले की इज्जत और प्रधानमंत्री की इज्जत अलग है। ये संविधान नहीं कहता, हम इजाजत भी नहीं देंगे। और देश के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी के बाप की नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब भारत की सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था। संविधान आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की वजह से आपके जो फोटोकॉपी, जिनको आप जनप्रतिनिधि कहते हैं, मैं उनको कहता हूं फोटोकॉपी, जनता की फोटोकॉपी जो पार्लियामेंट में जाती है, आप लोगों का काम करने के लिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, वो संविधान के तहत काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस देश में अगर कोई मालिक है, अगर कोई राजा है, तो वो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। ना इस देश का चीफ जस्टिस, ना इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ना इस देश की पार्लियामेंट, ना इस देश का कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, कोई भी इस देश का राजा नहीं है। अगर इस देश में कोई राजा है भी तो इस देश की जनता है, वो 140 करोड़ है, वो आप लोग सब उसमें शामिल हो। ये हमारा संविधान कहता है, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। और संविधान सिर्फ एक तरह के लोगों को पहचानता है, भारत के नागरिकों को। और भारत के नागरिक 140 करोड़ हैं। या उसके बाद संविधान पहचानता है कौन किस राज्य से आता है, कौन किस गांव से आता है। यह सबसे बाद की बात है। कौन अपने आप को हिंदू कहता है, कौन मुसलमान कहता है, कौन ईसाई कहता है, कौन अपने आप को सिख कहता है, यह सब सबसे लास्ट की बात है। और आज इन्हीं बातों को सबसे आगे बढ़ा के देश के अंदर जो जहर बोने की कोशिश है, वो जहर वही बोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे चौधरी छोटू राम, कंबाइंड पंजाब में थे। जब तक वो रहे जिंदा, किसी की हिम्मत नहीं हुई इस देश का बंटवारा करने के लिए। लोग डरते थे उनसे। और समाज सामाजिक एकता के आधार पर इकट्ठा था। किसी हिंदू सभा का 1-2 एमएलए बना था उस वक्त सिर्फ। और जो देश में हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वो हिंदू नहीं है। इस देश की मेजोरिटी जनता, जिसका नाम बहुजन समाज है, वो असली सनातनी परंपरा के धरोहर है, रक्षक है, उसके संचालक हैं। ये लोग, चौधरी छोटू राम जो कहते थे कि 2 तरह के लोगों से बचना इस देश के लोगों को, 2 मानसिकता से, मंडी और फंडी। मंडी यानी वो व्यापारी जो किसी भी सूरत में अपने प्रॉफिट के लिए कम तोलता है, झूठ बोलता है, मिलावट करता है, ठगी मारता है, शोषण करता है। दूसरा फंडी। फंडी वो, मैं इसमें सबको शामिल करता हूं, चाहे मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, चाहे उस मानसिकता के लोग हो, चाहे मस्जिद में बैठा हुआ कोई मौलवी हो, चाहे गुरुद्वारे में बैठा हुआ कोई ग्रंथी हो, चाहे गिरजाघर में बैठा हुआ कोई फादर हो, चाहे ऐसे ग्रंथ कहानियां उसके ठेकेदार हो इन रिलीजन के, जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, जो समाज में सच्चाई के खिलाफ समाज को गुमराह करते हैं, जो अपने धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यापार के लिए समाज का धार्मिक आधार पे, रिलीजन के आधार पे उपयोग करते हो। वही ताकतें आज देश में फिर सिर उठाए हुए हैं। देश का विभाजन इन्हीं लोगों ने कराया था और हम लोग बहकावे में आए थे। तो आज दोबारा से अगर इस देश का विभाजन होता है तो 1-2 टुकड़े नहीं, बहुत सारे टुकड़े होंगे। तो इससे बचाना है देश को और देश के मालिकों को बचाना है। जब किसी घर के मालिक के चौकीदार काम ना करें, उसका अकाउंटेंट काम ना करे, उसका सिक्योरिटी गार्ड काम ना करे, तो घर के मालिक को खुद जागना होता है। घर का मालिक है इस देश के 140 करोड़ लोग, और इस घर के चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, कर्मचारी और अकाउंटेंट कौन है? वो सीएम है, पीएम है, एमएलए है, एमपी है, ऑफिसर हैं। ये लोग आप लोगों के सेवक हैं, ये कोई मालिक नहीं है। इन सब को जैसे गाड़ी में जुड़ा हुआ झोटा, यूपी के लोग समझेंगे इसको, हरियाणा के लोग भी समझते हैं,
बग्गी में जो झोटा होता है, भैंसा होता है, उसका कंट्रोल अगर बग्गी चलाने वाले के हाथ में नहीं हो, वो इधर उधर दाएं बाएं जा सकता है और आपकी गाड़ी को भी तोड़ सकता है। ये कोई भी सीएम हो या पीएम हो या चीफ जस्टिस हो या पार्लियामेंट हो, इस देश का कोई मालिक नहीं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, सिर्फ जिम्मेवारी निभाना इनका काम है। मालिक और पावर हाउस कोई है तो सिर्फ देश की जनता है, आप लोग हैं, हम लोग सब मिलके हैं। और साथियों, जुडिशरी जिस इस देश में मालचा राष्ट्रपति भवन है, वो मालचा गांव की जमीन है। वहां तोप तान दी थी अंग्रेजों ने, बहुत सारे लोग अपना वो भी नहीं ले पाए थे, जमीन का मुआवजा, अपने घरों का मुआवजा। उन लोगों ने मुकदमा डाला दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमारा मुआवजा ही दिलवा दो उनके बच्चों ने। तो हाई कोर्ट क्या कहती है, बहुत पुराना मुकदमा है, उनकी फाइल फेंक दी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके केस को नकार दिया। और यही कोर्ट है 600 साल 500 साल पुरानी मस्जिदों में पत्थर का टुकड़ा जिसको शिवलिंग कहते हैं उसको ढूंढने चले। ये बदमाशी है, ये जुडिशियल करप्शन है, इस देश में अलाउड नहीं है। ऐसे जजों का सर्वे करना होगा जो इस देश को बांटना चाहते हैं। उसी दिन मुकदमा सुनते हैं, उसी दिन अपॉइंट करते हैं कमिश्नर, उसी दिन सर्वे करवाते हैं। ये बदमाशी है। सर्वे जजों का करना पड़ेगा कि कौन मनुवादी कौन वरुणवादी भेष में छुपे हुए हैं जुडिशरी के अंदर। और जुडिशरी का काम है जब ये लोग बदमाशी करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून ना बने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार ना चले, तब जुडिशरी की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। कोर्ट किसी के बाप की नहीं है, जजों के बाप की नहीं है, वकीलों के बाप की नहीं है, देश के लोगों की कोर्टें हैं। उनको संविधान के लिए काम करना होगा। अगर वो नहीं करते तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा। वो न केवल नेताओं का, सरकार का विरोध करना होगा, हमें जरूरत पड़ी तो इस देश की जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना होगा। साथियों, तैयार रहो इस काम के लिए। जुडिशरी का एक काम है, उसके हर फैसले से समाज में अमन, चैन और भाईचारा बढ़ना चाहिए। जुडिशरी के किसी भी फैसले से अमन, चैन और भाईचारे को अगर खतरा महसूस होता है, उसको जुडिशियल करप्शन बोलते हैं। वो भ्रष्टाचार है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो बदमाशी है जजों के द्वारा और कोर्टों के द्वारा, चाहे उसमें वकील भी शामिल हो। तो देश के लोग, बहुजन समाज, हिंदू बहुजन समाज, मुसलमान भाईचारे के साथ है। हम गड्ढे मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते और गड्ढे मुर्दे उखाड़ने को रोकने के लिए 1991 में कानून बनाया था। उस कानून के साथ पूरा देश खड़ा है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं मनुवादी मानसिकता के, वर्णवादी मानसिकता के, जो देश को पहले ही असमानता से भरा पड़ा था। ये देश जातियों में, वो उससे ऊपर, दूसरे उससे नीचे, इस तरह की बकवासबाजी संविधान नहीं चलने देगा। संविधान में 140 करोड़ लोग बराबर है, इज्जत बराबर है। सड़क के नीचे सोने वाला, मजबूरी में भिखारी भी उतनी ही इज्जत रखता है जितना इस देश का प्रधानमंत्री में बैठा हुआ कोई आदमी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और हो। और साथियों, जितना भी जिस देश में नेताओं की सुरक्षा बढ़ती है, समझो उस देश के नेता बदमाश लोग हैं, बदमाशों के हाथ में सत्ता हो गई है। और जिस देश में लोगों के अनुरूप। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।